हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको स्पॉट राउंडिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ सुनाने वाली हूँ और कहीं ना कहीं वो न्यूज़ आपके लिए शायद बैड न्यूज़ हो सकती है। मतलब बैड न्यूज़ क्या, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हो सकता है ये 20 तक का अपना प्रोसीजर शुरू कर दें स्पॉट राउंडिंग का। बट मैंने एक क्लिप देखी और उस क्लिप में तो यही था, एक क्लिप नहीं, इवन मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी था और कहीं ना कहीं वो क्लिप देखने के बाद ही पूछा है, तो उनके जो आंसर्स आए हैं वो काफ़ी मिक्स आंसर आए हैं। उनके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो, स्पॉट राउंडिंग में हो सकता है अभी लेट हो, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे 15 को जिनको बुलाया गया था वो बच्चे सारे नहीं आ पाए थे। तो अभी वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आ रहे हैं और वो आके एडमिशन ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका 15 से, जो उन्होंने बोला था कि 15 से लेकर के 30 तक का आपका प्रोसीजर चलेगा, तो मतलब 15 को उन्होंने बेसिकली ऑफिशियली रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कुछ भी नोटिस नहीं दिया कि 15 से 31 तक का चलेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बच्चे इसमें आ करके एडमिशन ले रहे हैं और 31 तक का उन्होंने एक नोटिस प्रोवाइड किया था कि 31 तक का आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ला करके दे देने हैं अगर आपको एडमिशन टाइम पे नहीं लाए हो। और यहाँ पे बच्चे अभी आ करके एडमिशन ले रहे हैं, तो अभी उनका प्रोसीजर चल रहा है। मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट का यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है। तो अभी हम जो स्पॉट राउंडिंग का अनुमान लगा सकते हैं, वो अनुमान हम 27 से 30 तक का लगा सकते हैं, 31 जुलाई तक का। मतलब बेसिकली अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पॉट राउंडिंग होनी है, वो स्पॉट राउंडिंग अभी कोई ऐसा चांस नहीं बन पा रहा है कि अभी इनकी स्पॉट राउंडिंग होए। अभी कोई भी यहाँ चांस नहीं बन पा रहा है कि 20 तक का कोई स्पॉट राउंडिंग हो, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ होती तो ये नोटिस प्रोवाइड करते। अब सुनो, देखो, इनकी जब आप ये ओपन करोगे तो फेज़ 2 में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी लिस्ट नहीं आई है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की भी अभी इन्होंने सेकंड लिस्ट आउट नहीं करी है। प्लस यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, ये हो गया MSc इकोनॉमिक्स हो चाहे वो MA इकोनॉमिक्स हो, दोनों की लिस्ट नहीं आई है। प्लस यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उसकी फार्मेसी का तो कुछ इन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अभी इन्होंने, जब इनकी लिस्ट नहीं आई है तो किसी किसी की वैकेंसी सीट भी नहीं आई है। तो जिनका ये प्रोसीजर अभी नहीं हुआ है, इनकी ये चीज़ें भी अपडेट ये देंगे, प्रॉपर तरह से इनकी कंप्लीट करेंगे जब अपडेट, उसके बाद ही आपका स्पॉट राउंड शुरू हो सकता है। मैंने एक कॉल करी थी और एक कॉल के बाद मैंने यही आपको बताया है कि अभी यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग 20 तक शुरू होने का चांस तो नहीं लग रहा है। वो चांस मुझे 27 से लेकर के 31 मई तक, जुलाई तक का हो सकता है कि उस टाइम पे प्रोसेस हो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डेट दी गई है 15 से लेकर के 30 तक का, और जो क्लिप मैंने देखा उस क्लिप में यही बताया गया कि आपको BBAU में एडमिशन लेना है तो वेट करना पड़ेगा। मतलब BBAU में जो आप एडमिशन ले रहे हो उसमें लेट हो सकता है, उसमें लिखा हुआ था हो सकती है देरी। तो भैया, जब वो BBAU वाले ही भैया ये चीज़ बोल रहे हैं तो हम तो कुछ कह नहीं सकते, कि उन्होंने खुद से ही बोला कि हमारे में लेट हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने बोला था, काफ़ी स्लो है, इस वजह से यहाँ पे अभी काफ़ी कुछ ऐसा है जो काफ़ी लेट हो रहा है। तो अब उन्होंने ये लेट के लिए बोला और इन्होंने बोल दिया था कि 31 तक का आपको क्या करना है, 31 जुलाई तक का आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे देने हैं। लेकिन अभी इन्होंने ये क्लिप निकाल दी कि भैया मतलब हमने लेट करना है। तो अब जब इनने लेट करना है तो भैया आपने भी वेट करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, अब कहीं ना कहीं वो चले जाएंगे, अब क्योंकि ऑब्वियसली अब सारे बच्चे वेट नहीं करेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक बात और समझो, देखो ये तो चीज़ क्लियर हो गई। अभी इस चीज़ के लिए ज़्यादा फालतू में वेट मत करो कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। आपको बस इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको गो थ्रू करते रहना है डेली के डेली। क्या पता इनका कुछ भी हो जाए, फटाफट से काम कंप्लीट हो जाए, तो क्या पता ये कोई ना कोई नोटिस आपको स्पॉट से रिलेटेड प्रोवाइड कर दें। हो सकता है कि आपको ये 30 जुलाई को अगर ये स्पॉट राउंडिंग कराना हो तो क्या पता जल्दी से प्रोवाइड कर दे कि भैया थोड़ा सा इनको लगे कि हाँ बच्चे दूर से आएंगे, ये भी हो सकता है। अब हम जैसे कि बोल रहे थे कि एक सीट पे 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। देखो, अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो मैंने आपको प्रीवियस रिकॉर्ड में बताया था कि ऑलमोस्ट ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाया गया है। इस बार भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होने वाला है। अलग अलग चैनल वाले सर अलग अलग अपना बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने उससे बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने बोला था कि एक सीट पे हो सकता है 10 बच्चों को बुलाया जाए, या फिर जैसे कि हमने बोला कि आपकी जो वैकेंट सीट है, हमने बोल दिया कि आपकी माना कि आपके 60 या 62 मार्क्स हैं, ठीक है। अब आपका ये 60 या 62 मार्क्स हैं, बच्चों ने छोड़ा, तो अगर बच्चों ने जैसे 4-5 बच्चों ने छोड़ा तो हमने मान लिया कि 4-5 मतलब 65 हो गए,
ठीक है। तो अगर वो 4-5 बच्चों ने छोड़ा तो हो सकता है जो सीट्स जितनी वहाँ पे बचे उतने बच्चों को बुलाया जाए। जैसे हमने बोल दिया कि 5 सीट बचे तो क्या पता ये 8 बच्चों को बुला लें या फिर 6 बच्चों को बुला लें, क्योंकि ये जो 5 बच्चे हैं क्या पता इनके पास कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो या फिर कोई और एज सच कैटेगरी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम हो, इस वजह से ये कुछ एक्स्ट्रा 1-2 बच्चों को बुलाते जरूर से हैं। कई सारे चैनल वाले सर अपने अपने रुतबे से अपने अपने वो उससे मतलब जैसे एक बोलते हैं ना एनालिसिस करके वो बताए हैं, हम भी आपको उसी अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जैसा आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे, प्रीवियस रिकॉर्ड में ये था कि भैया न्यू रजिस्टर्ड जितने भी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे उनको बुलाया गया था, जो मैंने आपको एक पीडीएफ शो कराई थी। ठीक है, अब हम यहाँ इस बार की अगर बात करें तो देखो इसमें अभी जैसे बोल रहे हो कि मैम न्यू रजिस्ट्रेशन क्या कराया जाएंगे, तो अभी कोई न्यू रजिस्ट्रेशन का कोई भी डेट नहीं है या कोई भी अपडेट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। आपको जितने बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने पहले कर रखा है बस वही चीज़ यहाँ पे आपके आगे प्रोसीड करेगी। आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको वेट करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लोगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्पॉट काउंसलिंग हो या फिर आपका स्कॉलरशिप का हो या फिर कोई भी सर्टिफिकेट्स हो या फिर कोई कोचिंग हो या फिर यहाँ पे कोई अपडेट हो या फिर कोई हॉस्टल का हो, कोई भी क्वेरी होती है मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू या लॉन्ग वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अरे मैम का हम सर्च करके देख लेंगे तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको याद रहता है देन ओके है, वैसे नोटिफिकेशन जाता है तो एक क्लिक होता है कि चलो ठीक है देख लेते हैं, मैम का 4-5 मिनट का वीडियो है, देख लेते हैं कि क्या मैम ने बताया, क्या पता नोटिस जल्दी वाली हो, हमें जल्दी काम करना हो तो हमें देख लेना चाहिए, है ना। इस वजह से मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लो, जिससे भी कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। अगर इस यूनिवर्सिटी में नहीं होगा और यूनिवर्सिटीज़ के मैं स्पॉट राउंडिंग बता रही हूँ कि किस किस में स्पॉट राउंडिंग हो रही है, पौंडीचेरी में हो रही है, केरला में हो रही है, उनके लिए भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो आप ऐसे आप अप्लाई, जब आप ऐसे सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको एक एक चीज़ें बस पता चलेंगी, और ऐसा जिसमें मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप तक नोटिफिकेशन फटाक से पहुँच जाएगा। ठीक है, चलो अभी तो हो गया थोड़ा सा ये प्रमोशन। फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पे बात यही करना चाह रही हूँ कि जो यहाँ पे बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो सब सिर्फ चुपचाप बैठो, वेट करो। अब यहाँ पे इन्होंने खुद से बोल दिया कि हम थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं, मतलब कि अब इनका प्रोसीजर जो है वो 31 तक चलना है, 30 से 31 जुलाई तक का चलना है। फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट वाले बच्चे ऑलमोस्ट तब तक का यहाँ पे एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे फर्स्ट में नाम था, सेकेंड में नाम था, फीस नहीं सबमिट कर पाए हो या प्रोसीजर नहीं कर पाए हो, आप यूनिवर्सिटी पहुँच जाओ, अपने डिपार्टमेंट पहुँच जाओ, आपका यहाँ पे एडमिशन होने का चांस हो सकता है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब इन्होंने जब बोल दिया है कि भैया हम लेट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं। जब इनने खुद ही बोल दिया है कि हमने लेट करना है, इन्होंने ये बोल दिया ना हमने लेट करना है, तो इसका मतलब भैया अब लेट ये करेंगे तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। आपका हो सकता है वो जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने का डेट है वो आगे एक्सटेंड हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ये चीज़ हो गई आपके इन सबसे रिलेटेड। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो यहाँ पे आपकी अभी लिस्ट नहीं आई है तो बच्चों उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी सिर्फ और सिर्फ आपको गो थ्रू करना है, चैनल पे अपडेटेड रहना है। जब भी इनकी नोटिस आएगी, जब भी इनकी लिस्ट आ जाएंगी, जब भी आपका फेज़ 2 आएगा या वैकेंट सीट आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, जिनकी अभी नहीं आई है उनके बारे में तुरंत वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो स्पॉट राउंडिंग है बेसिकली वो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इनका प्रोसीजर चल रहा है। 31 जो डेट इन्होंने दी है उस क्लिप के अकॉर्डिंग, वो क्लिप अभी मुझे मिली नहीं है, मैंने जो सर हैं उनके ही उससे देखा हुआ है। और मैं जो मतलब मेरे पास एक कॉल आया था, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे एक नोटिस, कुछ नोटिस हैं जो सर मुझे यहाँ पे ऑफिस में बैठते हैं हमेशा तो बता देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बॉन्ड है उनसे। तो अभी मुझे एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये पता चला है कि BBAU जो है वो लेट करेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि ये नोटिस आप तक पहुंचा दो, जिससे कि आप लोग परेशान ना हो और ज़्यादा वेट ना करें और आराम से आप रहो। अभी थोड़ा सा वेट कर लो स्पॉट राउंडिंग के लिए, और क्योंकि अभी तो नहीं होना है, मतलब 20 तक तो ऐसा कोई अभी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो यस, ये सारी अपडेट थी, और कुछ जानना है तो आप एक बार बता दीजिएगा। और अब अगर इनका आगे होगा तो कहीं ना कहीं जितने भी कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, आप देख लो स्ट्रैटेजी समझो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। इनकी स्ट्रैटेजी समझ रहे हो ना बेटा, मैंने आपको बताया भी था ये स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं। मैंने बोला ना ये 40 मार्क्स तक भी एडमिशन दे देते हैं। स्पॉट राउंडिंग के लिए बच्चों को लगेगा भैया ये बहुत लेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा बच्चे कहीं और चले जाएंगे, बच्चे बचेंगे कुछ, तो जब बच्चे बचेंगे कुछ उन सबको एडमिशन दे देंगे इसमें। समझ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे कुछ हो सकती है और ऐसा ही होता है।
ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं और एक सीट पे मतलब जितनी सीट्स रहेंगी इनके पास अवेलेबल, तो एक सीट पे कहीं ना कहीं जितनी सीट रहती हैं उससे 2 स्टूडेंट को ज़्यादा ही बुलाते हैं। जैसे मैंने बोला था एक सीट पे 10 बच्चों को बुलाते हैं, तो जैसे अगर इनके पास 8 सीट हुई या 6 सीट हुई तो हो सकता है ये आप 10 बच्चों को बुला लें, क्योंकि ये 6 सीट कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 लोगों को बुलाएं तो 6 लोग पहुँच जाएंगे ना, इसी वजह से वो 10 लोगों को बुलाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करनी थी, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। अपडेटेड रहना, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।